अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। 1.4 एक्सरसाइज में टोटल दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में टोटल 7 पार्ट्स हैं और दूसरे क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कहा गया कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी इनमें हमने ये करना है कि ये जो दिए गए कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये बताना है कि उसका रियल पार्ट कौन सा और उसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट से, जिसमें हमें ये कहा गया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया वो है 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर वाला। मैं यहाँ पर फार्मूला सेपरेट लिख देता हूँ कि a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। तो यहाँ पर 8 जो है हमारे पास a है और 3 आयोटा b है। इसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर और -2 a एंड b। ओके, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर और 2 8 जार 16, 16 3 जार 48, सो -48 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 64 -9, जो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये सिंबल बदल देता है, और -48 आयोटा। 64 - 9 जो कि है 55, 55 -48 आयोटा। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो हम यहां कह सकते हैं कि रियल पार्ट दैट इज इक्वल टू 55, यानी जो विदाउट इमेजिनरी नंबर विदाउट आयोटा है, और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट जो कि इक्वल है -48। यहां पर अक्सर स्टूडेंट गलती करेंगे कि वो इसको 48 लिख देंगे या 48 आयोटा लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। ये -48 है जो कि आयोटा के साथ वाला नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। 5 + 3 आयोटा होल पावर -1। अच्छा, पहले तो ये जो पावर -1 होती है इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी नंबर हो और ए की पावर -1 हो तो इसका मतलब होता है 1/a। यानी इसकी पावर अगर -1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5 + 3 आयोटा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में आयोटा शामिल है, 1/5 + 3 आयोटा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जानते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट है 5 - 3 आयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर वालों को ऊपर वालों से और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 विच इज 5 एंड -3 आयोटा सेम, एंड डिवाइडेड बाय a + b या फिर सिंपली मल्टीप्लाई करें, 5 5 जार 25 एंड -15 आयोटा एंड +15 आयोटा एंड -9 आयोटा स्क्वायर। तो 15 आयोटा और -15 आयोटा ये तो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और +9, क्योंकि ये है ना, आयोटा स्क्वायर सिंबल बदल देगा। तो ये बन गया 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, या हम इसे यूं लिख सकते हैं 5/34 एंड -3 डिवाइडेड बाय 34 और इसके साथ आयोटा भी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो है 5/34 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3/34। तो यहाँ हम सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं कि व्हाट इज रियल पार्ट। दिस इज इक्वल टू 5/34 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट।
सो इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल टू -3 / 34। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, यानी ये पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें सॉल्व करना है सेम ये पार्ट नंबर 2 की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें है 4 - 5 i और इसकी पावर है -1। तो इसको हम सबसे पहले तो यूं ना लिखें 1/4 - 5 i, क्योंकि पावर -1 है तो नीचे ले जाएंगे। सो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 - 5 i के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट है 4 + 5 i। सो इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 4 + 5 i एंड होल डिवाइडेड बाय 4 - 5 i और 4 + 5 i मल्टीप्लाई होंगे तो 16 +20 i -20 i एंड -25 i², ये 5 है। सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 4 + 5 i एंड होल डिवाइडेड बाय 16 एंड +25। क्योंकि i² -1 है तो सिंबल बदल जाएगा। तो ये बन गया 4 + 5 i डिवाइडेड बाय 41। यानी हम इसे लिख सकते हैं 4/41 एंड +5 डिवाइडेड बाय 41 i। सो हम यहां से इसका रियल पार्ट बता सकते हैं। व्हाट इज रियल पार्ट? जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी 4 डिवाइडेड बाय 41। और जिसके साथ आयोटा है वो है हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 41। तो यहां पर ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है 4 - 3 i⁻²। 4 - 3 i⁻²। दोबारा मैं इसे चेक कर लूं। 4 - 3 i⁻²। ओके। अच्छा, अब इसको टैकल करने के लिए पावर फिर से नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। इसको हम लिखेंगे 1/4 - 3 i और इसकी पावर 2 हो जाएगा। पावर नेगेटिव हो तो नीचे ले जाने से वो पॉजिटिव बन जाती। अच्छा, अब पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये बन जाएगा 1/a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा a² +b² एंड -2ab। सो a एंड b। तो ये इक्वल हुआ 1/4 का स्क्वायर 16 और ये बन जाएगा +9 i²। 2 4 * 8, 8 3 * 24, सो -24 i। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 1/16 -9 -24 i। या हम इसे यूं लिख सकते हैं 1/16 -9 जो कि 7 है, सो 7 -24 i। अच्छा, अब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा शामिल है, जबकि हम ये चाहते हैं कि यहां पर आयोटा ना हो। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है? वो है 7 + 24 i। सो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ हमने डिवाइड भी करवा दिया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 7 + 24 i डिवाइडेड बाय 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 49। 7 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ये बनेगा 168।
सो प्लस 168 आयोटा, ये -168 आयोटा, 24 आयोटा और 7 को मल्टीप्लाई करवाया, और 24 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा 576। सो -576 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो -168 आयोटा प्लस 168 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो रह जाएगा वो होगा 7 + 4 आयोटा, 24 आयोटा, डिवाइडेड बाय 49, और प्लस 576। ओके, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो उसने सिंबल को चेंज कर दिया। ये बन गया 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 576 + 49 जो है वो इक्वल होता है 625। सो डिवाइडेड बाय 625, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 / 625 एंड +24 डिवाइडेड बाय 625 आयोटा। तो यहां से अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकें। सो रियल पार्ट किसके इक्वल है, वो है 7 / 625, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है 24 / 625। तो इस तरह से हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लिया। ये थोड़ा सा टाइम मुझे आपसे चाहिए होगा कि इसमें मैं जो कि प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए ये कर रहा हूं। तो चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5, जो कि है 3 + 2 आयोटा। पर मैं लिख लूं कि पार्ट नंबर 5, दोबारा से 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, और इस सारे की पावर है -1। अच्छा, अब यहां पर तो पावर है -1। अगर हम इसको +1 बनाना चाहें तो इन दोनों को उल्टा देते हैं। मैं यहां एक प्रॉपर्टी लिखता हूं कि A/B की अगर पावर हो -1, तो इसको हम लिख सकते हैं B/A। यानी कि पावर -1 का मतलब है कि डिनोमिनेटर में, सॉरी, जो इनसाइड है ब्रैकेट के अंदर है उसको उल्टा दें। ए को नीचे ले जाएं, और जो नीचे है बी उसको ऊपर ले जाएं, वो बी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूं लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। यानी ये जो 3 + 2 आयोटा था ये नीचे चला गया, 4 + 3 आयोटा ऊपर चला गया। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा को, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये कॉन्जुगेट है 3 - 2 आयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड भी कर दिया। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 3 = 12, 4 2 = 8, सो -8 आयोटा, 3 3 = 9, सो +9 आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय 3 3 = 9 -6 आयोटा, सॉरी, हाँ ठीक है, +6 आयोटा एंड -4 आयोटा स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल होंगे। ये हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने का मकसद ही यही होता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म्स खत्म हो जाएं। तो ये रह गया 12 -8 आयोटा +9 आयोटा +6, क्योंकि 6 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर ने सिंबल चेंज किया, एंड होल डिवाइडेड बाय 9 + 4। So this is equal to 12 + 8, 12 + 6 which is 18, ये प्लस का 1 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 9 + 4 विच इज इक्वल टू 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 18/13 एंड +1/13 और इसके साथ आयोटा। तो अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बता सकते हैं। सो व्हाट इज रियल पार्ट? रियल पार्ट इज 18 डिवाइडेड बाय 13,
and what is imaginary part? So imaginary part is equal to 1 डिवाइडेड बाय 13। तो यहां पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ दो पार्ट रह गए, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 6 क्या है? 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। पार्ट नंबर 6, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। मैं चेक कर लो, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा पावर -2। ओके, तो अब सबसे पहले तो ये जो पावर है इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो उसी तरह जैसे हमने पिछले स्टेप में किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो ये 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा और इस सारे की पावर +2 बन जाएगी। ओके, अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सिंपलीफाई कर लें, और दूसरा ये है कि पहले स्क्वायर ओपन कर लें और फिर उसके बाद इसको सिंपलीफाई करना शुरू करें। लेकिन इसमें पहले वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। क्यों? हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा है इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा से और डिवाइड भी करवा देंगे 2 प्लस आयोटा से, यानी जो डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, इसकी पावर 2 एज इट इज रहने दें। यानी जो कुछ हम कर रहे हैं ब्रैकेट के इन साइड कर रहे हैं, पावर को नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बन जाएगा 2 टू जार 4 +2 आयोटा +2 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्केयर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जार 4 +2 आयोटा -2 आयोटा एंड माइनस आयोटा स्केयर एंड सारे की पावर हो जाएगी 2। तो 2 आयोटा और -2 आयोटा हो जाएंगे कैंसल और ये बन जाएगा 4 +2 आयोटा +2 आयोटा एंड -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय 4 + 1 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, होल पावर 2। तो ये इक्वल हुआ 4 - 1 3 +2 टू जार 4 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 5 और इस सारे की पावर है 2। तो अब सारे की पावर 2 होने का मतलब है 3 + 4 आयोटा की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 +4 आयोटा का स्क्वायर +2ab यानी 3 × 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। सो ये बन गया 9 माइनस या +4 4 4 जार 16 आयोटा स्क्वायर 2 3 जार 6 4 जार 24 सो 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 9 - 16 +24 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 25। तो ये किसके इक्वल हो गया? 9 - 16 विच इज इक्वल टू -7। सो -7 +24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं -7/25 एंड +24/25 आयोटा। सो हम बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल है -7/25 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है 24/25। ओके, तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ और इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 7। तो नेक्स्ट चलते हैं।
तो पार्ट नंबर 7 क्या है? उसमें हमें कहा गया कि आप सॉल्व करें 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा होल पावर 2। पार्ट नंबर 7, 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा और इस सारे की पावर 2 है। मुझे दोबारा चेक करने दें, 1 - 2 आयोटा और 1 + आयोटा पावर 2। ओके। तो सेम ये पिछले पार्ट 6 की तरह ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट के इनसाइड ही। तो ब्रैकेट के इनसाइड 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा मौजूद है। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वल हुआ 1 - आयोटा -2 आयोटा और +2 आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा +आयोटा एंड -आयोटा स्क्वायर और इस सारे की पावर 2 है। तो ये +आयोटा -आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा 1 - आयोटा -2 आयोटा और ये -2 बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर खत्म कर रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1 एंड होल पावर 2। तो ये बन गया 1 - 2 - 1 -3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे की पावर है 2। तो ऐसा करें कि दोनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर बना लें। -1 -3 आयोटा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ओके। अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएं, a + b, a - b। तो आप ऐसा करें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। -1 -3 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करवा दें -1 -3 आयोटा के साथ। इसके और भी बहुत सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो कन्वीनियंट लगा मैंने वो यूज किया। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो कि 4 है। ये वजह मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा फार्मूला यूज करना है। कर सकते हैं उस तरह से भी, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो -1 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, -1 और -3 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो +3 आयोटा। इसी तरह -3 आयोटा और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन +3 आयोटा। -3 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा +9 आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 4। ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 +3 आयोटा एंड -9 डिवाइडेड बाय 4। सो ये इक्वल हुआ 1 - 8, सो -9 मीन -8 +6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, जिसे हम लिख सकते हैं -8/4 एंड +6/4 आयोटा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है थोड़ा सा। हम लिख सकते हैं 2 4 2s are 8 एंड 4 1s are 4, 2 3s are 8 एंड 2 2s are 4। तो ये बन गया -2 +3/2 आयोटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल है -2 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है 3/2। ओके। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करके इनमें जो अननोन दिए गए हैं ये फाइंड करने हैं। तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 3z +2 + आयोटा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 11 - आयोटा। और दूसरी इक्वेशन मैं इसके यहाँ आगे लिख देता हूँ, 2 - आयोटा इंटू जी -डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू -1 + आयोटा। अच्छा, अब स्क्रीन पर आपको दो इक्वेशंस नजर आ रही हैं। एक ये इक्वेशन है, इसमें दो अननोन है, z एंड w। ओके। इसी तरह ये भी दो इक्वेशंस हैं, z और w, जिसमें शामिल हैं। अच्छा, अब इनके कोफिशिएंट्स हैं, z का कोफिशिएंट यानी z के साथ जो नंबर मौजूद है वो इसका कोफिशिएंट है। सो z का कोफिशिएंट 3 है, w का कोफिशिएंट 2 + आयोटा है
यहां पर z का कोफिशिएंट 2 माइनस आयोटा है और w का कोफिशिएंट -1 है। इससे पहले भी आप इक्वेशंस देख चुके होंगे, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट्स होते थे वो सारे रियल नंबर होते थे। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहली इक्वेशन को आप पकड़िए। जो पहली इक्वेशन ये आपको नजर आ रही है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह रहा हूं और इसको सेकंड कह रहा हूं। अब इनको नाम भी असाइन करेंगे। यहां से z या w को सेपरेट कर लें। ओके। अब उसको सेपरेट करें जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है। यानी यहां दो थे ना, z का कोफिशिएंट कांस्टेंट 3 है, रियल नंबर है, और इसका कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा। तो इसलिए मैं ये करूंगा कि z को सेपरेट करूंगा, यानी w को दूसरी साइड पर भेज देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 3z दैट इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा एंड माइनस 2 प्लस आयोटा w। ये जो 2 प्लस आयोटा w यहां पर प्लस में है, तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस में होगा। ओके। तो फर्दर हम z लिखते हैं। z किसके इक्वल है? z इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा w एंड होल डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो दूसरी साइड पर डिवाइड होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ओके। तो जो z है उसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज करते हैं। फ्रॉम 1, बल्कि यूं लिख लेना ज्यादा अच्छा है। पुट z इन इक्वेशन नंबर 2। ओके। तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा, और z की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे। z किसके इक्वल है? 11 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा w एंड होल डिवाइडेड बाय 3। ओके। और साथ में ये माइनस w है, और दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ओके। अब ये जो मल्टीप्लाई हैं, इनको इनसाइड मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 एज इट इज डिवाइड हो जाएगा। यहां पर 3 ही लिखा जाएगा, और ऊपर 2 माइनस आयोटा को पहले हम 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 22। इस 2 को जब हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। ओके। तो अब इस 2 को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो -2 इंटू 2 प्लस आयोटा w लिख लें। और फिर अब इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना शुरू करते हैं, तो माइनस आयोटा और 11 मल्टीप्लाई होंगे तो -11 आयोटा। इसी तरह माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और साथ में डब्ल्यू होगा। ओके। आई होप ये आप समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, इन 2 माइनस आयोटा को बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और ये माइनस डब्ल्यू सेपरेट दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड पर जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या अभी रुक जाएं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। ये बन जाएगा 22 -2 आयोटा -2, 2 और w इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -4w। मैंने क्या किया, ये जो w था इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 2w प्लस आयोटा w, और फिर इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये पहला -4w है। इसी तरह अब इस -2 आयोटा और w को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -2w आयोटा। ओके। अब आ जाए इस तरफ। ये है -11 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है। इसी तरह इस आयोटा को भी इनसाइड मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस w को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा +2w आयोटा। और अब आयोटा 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 स्क्वायर w, सो +w आयोटा स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय 3।
तो यहाँ कुछ कैंसिल भी हो रहे हैं, 2w माइनस 2w से कैंसिल होगा, और -w दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अभी फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 22 -2 -4w -11 -1, और ये -w बन जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 3, और -w दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ओके, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। तो 22 रियल पार्ट है, 4w रियल पार्ट है, -1 रियल पार्ट है, और -w रियल पार्ट है। तो हम इनको लिख सकते हैं 22 -4w -1, बल्कि ऐसा करें 22 और -1 को इकट्ठा ना कर लें, 22 -1 होगा 21, और -w -4w और -w को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा -5w। ओके, ये तो थे रियल पार्ट्स। अब बात है इमेजिनरी पार्ट्स की तरफ, -2 और -11 तो ये बन जाएगा -13 एंड डिवाइडेड बाय 3 -w दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ ये जो 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं सबको, या इसका लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लें जो कि 3 होगा। तो ये रह जाएगा 21 -5w -13 और -3w दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब 3 से मल्टीप्लाई करवा दें दूसरी साइड को, तो ये बन जाएगा 21 -5w -3w सो -8w -13 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 3 ओके, तो हमें तो सिर्फ w चाहिए, तो w के अलावा बाकी जो कुछ है उसे दूसरी साइड पर ट्रांसफर करें। तो ये हो गया -8w यहीं पर रहेगा, -3 प्लस 3 राइट साइड पर पहले से मौजूद है। तो ये जो लेफ्ट साइड पर प्लस का 21 है, लेफ्ट राइट साइड पर जाकर माइनस का 21 होगा, और ये -13 राइट साइड पर आकर प्लस का 13 बन जाएगा। सो -8w इक्वल हुआ -3 -21, इनको इकट्ठा करेंगे तो ये -24 बन जाएगा। इसी तरह 3 प्लस 13 ये बन जाएगा प्लस का 16। तो ऐसा है कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइडों को, तो ये बन जाएगा 8w दैट इज इक्वल टू 24 -16। सिंबल चेंज हो गया सबके। 8 से डिवाइड करेंगे तो w इक्वल होगा 24/8 -16/8 सो w इक्वल है 8 3 जार 24 एंड 8 2 जार 16। सो w की वैल्यू आ गई 3 -2 लेकिन हमें w के साथ साथ दूसरा अननोन जो z है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा आ जाते हैं। पुट w इज इक्वल टू, ये जो हमने यहाँ फाइंड कर रखा है 3 -2। तो जब इसमें पुट करेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी, z इक्वल होगा 11 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 3 -2 क्योंकि w की वैल्यू पुट की, एंड होल डिवाइडेड बाय 3। सो z इक्वल है 11 माइनस आयोटा माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 3 जार 6 -4 प्लस 3 एंड -2 and whole divided by 3. So this is equal to 11 minus iota minus 6 plus 4 iota minus 3 iota and plus 2 iota square and whole divided by 3. तो हम इसे लिख सकते हैं 11 minus iota minus 6 plus 4 iota minus 3 iota and minus 2 iota square की वैल्यू पुट की and whole divided by 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें। रियल पार्ट कौन कौन से हैं? 11 -6, 11 - 6 जो कि 5 है, 5 -2 जो कि 3 है, सो 3 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस का 3 आयोटा एंड -3 आयोटा, सो 0 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3। तो ये जस्ट 3 डिवाइडेड बाय 3 रह गया जो कि 1 के इक्वल है। तो हमें यहाँ से z की वैल्यू मिल गई जो कि 1 है। तो इस तरह z
और W दोनों हमने फाइंड कर लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए, जिसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 2z + 3 + i/W, 2z + 3 + i/W दैट इज इक्वल टू 9 - i। और जो दूसरी इक्वेशन है वो कुछ यूं है कि -i/z और सॉरी -i/W दैट इज इक्वल टू -1 + i। ओके, तो अब जैसा कि हमने पहले किया है, यहां से z को सेपरेट कर लेते हैं। तो हम लिख सकेंगे 2z दैट इज इक्वल टू 9 -i/-3 + i/W। ओके, या इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, 9 -i/-3W एंड -W/i। और लेफ्ट साइड पर 2z है तो z लिख लें और 2 से दूसरी साइड को डिवाइड करवा दें, क्योंकि एक साइड पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम z को पुट करते हैं, पुट z इन इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने से ये बन जाएगा -i और z की जगह 9 -i -3W -W/i डिवाइडेड बाय 2 -i/W दैट इज इक्वल टू -1 + i। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन डिनोमिनेटर में तो 2 रहेगा, ये बन जाएगा -9 i, नेगेटिव भी और आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा तो ये +i² +3W/i और प्लस का W/i²। इसी तरह -i/W दैट इज इक्वल टू -1 + i। तो ये बन गया -9 i -1 +3W/i -W डिवाइडेड बाय 2 -i/W दैट इज इक्वल टू -1 + i। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 2, तो ये हो गया -9 i -1 +3W/i -W और -2W/i दैट इज इक्वल टू -1 + i। अब दो काम करेंगे, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो इसमें जो रियल पार्ट्स हैं जरा उनको देखिए। -1 रियल पार्ट है, -W रियल पार्ट है, तो इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं, -1 -W। और इमेजिनरी पार्ट्स में -9 i सेम और 3W/i और -2W/i, तो ये बन जाएगा प्लस का W/i दैट इज इक्वल टू -2 + 2i। क्या किया, ये जो 2 डिवाइड हो रहा था इसे दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई किया। तो अब हमें सिर्फ W चाहिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो W के अलावा तमाम टर्म्स को हम राइट साइड पर भेज देंगे। यहां रह जाएगा -W + W/i दैट इज इक्वल टू -2 + 2i। और यहां से एक ये -1 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 9 i राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 9i बन जाएगा। हमने रियल और इमेजिनरी नहीं देखे, हमने सिर्फ देखा है कि W वाली तमाम टर्म्स लेफ्ट साइड पर रहने दें, बाकी तमाम को राइट साइड पर भेज दें। तो ये बन गया। अच्छा, इन दोनों में से अगर हम W कॉमन लें तो ये बनेगा -1 + i और W बाहर लिख लें, लेफ्ट साइड पर लिखें या राइट साइड पर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 + 1 जो कि है -1 + 2i + 9i जो कि है प्लस का 11i। अच्छा, अब हमें तो W चाहिए, तो W के साथ जो है उसे दूसरी साइड पर डिवाइड करवा देंगे, -1 + i। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। सो -1 - i इसका कॉन्जुगेट है, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। सो W इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, -1 और -i मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का आयोटा, +11i और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -11i, 11i और -i मल्टीप्लाई होंगे तो -11,
आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय -1 सो 1, -1 माइनस आयोटा सो प्लस का आयोटा, प्लस आयोटा और -1 सो माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा सो माइनस का आयोटा स्क्वायर, ये दोनों हुए कैंसिल। सो W दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा -11 आयोटा प्लस 11 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं W दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 11 जो कि है 12 -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, या हम इसे लिख सकते हैं 6 -5 आयोटा। तो ये W की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 1 में। पुट W दैट इज इक्वल टू 6 -5 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो Z इक्वल होगा 9 माइनस आयोटा -3 और W जो कि है 6 -5 आयोटा, और -W 6 -5 आयोटा के साथ आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। सो Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा -18 प्लस 15 आयोटा, आयोटा ओनली, और -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। So Z will be equal to 9 minus iota minus 18 plus 15 iota minus 6 iota and minus 5 and whole divided by 2। iota square की वैल्यू पुट की। अब रियल पार्ट सेपरेट करें। 9 माइनस 18 सो -9, -9 एंड -5 सो -14। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट्स माइनस आयोटा और प्लस का 15 आयोटा, सो 14 आयोटा, 14 आयोटा -6 आयोटा विल बी 8 आयोटा, सो +8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, -14/2 एंड +8/2 आयोटा, तो ये बन गया -7 +4 आयोटा। तो इस तरह हमने Z और W की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये सिर्फ थोड़े से लेंथी पार्ट जरूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। सो थर्ड में क्या है, Z -4W इज इक्वल टू 3 आयोटा, Z -4W दैट इज इक्वल टू 3 आयोटा, और दूसरी इक्वेशन है 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। मुझे जरा कंफर्म करने दें। 11 -5 आयोटा, 3 आयोटा एंड Z -4W। ओके, तो अब इस ये तो बहुत आसान इक्वेशन है। अगर देखा जाए तो इसमें दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हैं बल्कि रियल नंबर्स हैं। Z और W के कोफिशिएंट्स रियल हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से हम Z को लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4W, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। इसमें पुट कर दें, पुट Z इन इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने से ये बन जाएगा 2Z जो कि है 3 आयोटा प्लस 4W और प्लस 3W दैट इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। तो ये बन गया 6 आयोटा प्लस 8W प्लस 3W दैट इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। तो 6 आयोटा प्लस 8W प्लस 3W, सो 11W विच इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। So 11W will be equal to 11 -5 iota minus 6 iota. So 11W that is equal to 11 -11 iota. तो W इक्वल होगा 11 -11 iota डिवाइडेड बाय 11। तो 11/11 1, सो W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ये W की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ऐसा करने से Z इक्वल होगा 3 आयोटा प्लस 4 और 1 माइनस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा। तो ये बन गया 4 माइनस आयोटा। तो इस तरह से Z और W की वैल्यूज फाइंड हो गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जिसमें हमें फाइंड करना होगा अब
जो दो इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2z प्लस 3w इक्वल टू। तो ये भी सेम पिछले पार्ट की तरह है, इसमें से हम z लिख सकते हैं 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, इसको 1 कह लें और इसको 2 कह लें। सो पुट z इन नंबर 2। ऐसा करने से ये बन जाएगा 2, और z जो कि है 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू और प्लस 3w दैट इज इक्वल टू 2। ये बन गया 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w which is equal to 2. So 6 iota plus w which is equal to 2. So w will be equal to 2 minus 6 iota. w की ये वैल्यू 1 में पुट करते हैं, पुट w equal to minus 6 iota, तो z इक्वल होगा 3 iota एंड माइनस 2 माइनस 6 iota। याद रहे जब भी आप नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर हो, तो यानी जब भी नेगेटिव हो तो वैल्यू पुट करते हुए ब्रैकेट लगाना जरूरी है ताकि वो सिंबल में गड़बड़ ना हो। सो z विल बी इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, तो ये बन गया माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। तो इस तरह इसमें z और w हमने कैलकुलेट कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जिसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो हैं 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल 1। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें है -z-1 माइनस आयोटा w इक्वल टू। मुझे जरा दोबारा देखने दें, -1 माइनस आयोटा w दैट इज इक्वल टू 2। ओके, ये ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से किसी एक में से z की वैल्यू लेकर दूसरे में पुट करते हैं। तो 2z विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस आयोटा w। तो z को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3w माइनस आयोटा w या w आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया, ये 3 प्लस आयोटा को w से मल्टीप्लाई भी किया है, बाय नेगेटिव भी ओपन किया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उसे दूसरी साइड पर डिवाइड भी किया, नंबर 1। और इसको हम कह देते हैं नंबर 2। पुट z इन इक्वेशन नंबर 2। सो माइनस z की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस इसको भी ओपन कर लें तो ये बन जाएगा -w और प्लस का w आयोटा विच इज इक्वल टू, क्या किया, ये नेगेटिव इनसाइड मल्टीप्लाई भी किया और w को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया -1 प्लस 3w माइनस w आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस w प्लस w आयोटा विच इज इक्वल टू 2। तो एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम होगा 2। सो -1 प्लस 3w माइनस w आयोटा माइनस 2w एंड प्लस 2w आयोटा विच इज इक्वल टू 2। तो ये जो नीचे वाला 2 है इसको तो राइट साइड पर भेजे ना, ये बन गया -1 प्लस 3w माइनस w आयोटा माइनस 2w प्लस 2w आयोटा विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब w को यहीं रहने दें और बाकी तमाम को राइट साइड पर भेज दें। सो 3w माइनस w आयोटा माइनस 2w प्लस 2w आयोटा विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1। अच्छा, इन तमाम में w कॉमन है तो w कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1। तो ये बन गया w इंटू 3 - 2 विच इज 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू प्लस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज 5। तो हमें तो w चाहिए, तो w इक्वल होगा 5
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा आ गया तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा W विच इज इक्वल टू 5 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल हुए। सो W इज इक्वल टू 5 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 विच इज इक्वल टू 5 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसको हम यहां पर पुट कर सकते हैं नंबर 1 में, यानी W की ये वैल्यू नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट W इज इक्वल टू, सॉरी, 5 - 5 आयोटा/2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो Z को हम लिख सकते हैं 1 - 3 और W यानी 5 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और -W आयोटा यानी 5 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2। सो Z इक्वल होगा 1 - 3। 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बल्कि माइनस को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 3 5 * 15। या एक काम और करें, ये जो नीचे वाला 2 है इसको बाहर लिख लें सेपरेट, सो 1/2 रह जाएगा। अब इस ब्रैकेट में हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, यानी ये सारा सॉल्व करना है। ये जो नीचे वाला 2 है ये तो वैसे ही हमने बाहर लिख दिया, तो यहां पर रह गया 1 - 3 इंटू 5/2 -5/2 आयोटा -5/2 -5/2 आयोटा और साथ में आयोटा है। इसका फायदा ये हुआ कि इतनी बड़ी नीचे लाइन बटा वाली लगाने की जरूरत ना रही। ये बन गया 1/2 इंटू 1 -3 5 * 15, सो 15/2 माइनस माइनस प्लस, सो 15/2 आयोटा -5/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2 और इसके साथ बाहर आयोटा भी है तो इसके साथ आयोटा आएगा और ये एक आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बना देगा। ओके, सो 1/2। अब इनसाइड भी हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि होगा, इसको कैंसिल ना कर लें, 15/2 आयोटा और सॉरी ये तो गलत हो गया। ओके, तो यहां पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 -15/2 प्लस 15/2 आयोटा -5/2 आयोटा और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 होने से -5/2। ओके, सो 1/2 एज इट इज रहने दें। यहां पर इसका एलसीएम लें, एलसीएम होगा 2, ये बन जाएगा 2 -15 प्लस 15 आयोटा -5 आयोटा और -5। ओके, तो ये 2 भी आउटसाइड ले जाएं तो ये 1/4 बन जाएगा और इनसाइड ये बन गया 2 -15, सो -13 और -5, सो -13 -5 विच इज -18 और इमेजिनरी 15 आयोटा -5 आयोटा विच इज इक्वल टू 10 आयोटा। 4 को अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है, सो ये बन जाएगा -18/4 और +10/4 आयोटा। तो हम इसे लिख सकते हैं -9/2 +5/2 आयोटा, और इसको भी W को भी हम यूं लिख सकते थे 5/2 एंड -5/2 आयोटा। तो इस तरह से हमने W और Z दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली और हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इस पूरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।